जो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन वाला एपिसोड था वो जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर का था, उस दौर में हुआ था, लेकिन जो अब ऑर्डिनेंस आया है इसमें तो आपकी भलाई है, आप बचते हैं इससे। सर नहीं नदीम भाई, मैं आपको बताता हूँ, देखिए जो काम ठीक है उसको ठीक कहना चाहिए। अब अगर मैं उस पर इतराज़ मुझे ये है कि पार्लियामेंट का आप इजलास बुला लेते और सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी लॉ एंड जस्टिस में फारूक नाइक का बिल पहले पड़ा हुआ है, फरूक नसीम साहब उसके अंदर मीटिंग्स अटेंड कर चुके हैं, हम उसमें अपना इनपुट दे चुके हैं, आप वहीं पे अपना ड्राफ्ट ले आते और इस उधर वो चीज़ें भी डाल दी जाती जिस तरह आप सबसे बड़ा जो मैसेज ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों के सामने तो तनकीद कर रहे हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन क्योंकि ब्रॉडली ये जो अमेंडमेंट्स आई हैं जो हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के जरिए डाली हैं, आपकी जमातें जो फरोग नसीम वाली इजलास हुए थे मीटिंग में उसमें ये तजावीज़ के ऊपर ज्यादातर इत्तेफाक था। 90 डेज डिटेंशन के ऊपर ये अभी अमेंडमेंट नहीं आई, लेकिन बाकी चीजें तो हमारा मेन था वो ये था कि पावर ऑफ अरेस्ट जो है वो इस तरह आप चेयरमैन नैब को ना दें, डिस्क्रिशनरी नहीं होनी चाहिए पावर, लेकिन बाकी चीजें तो आपकी हुकूमत ने डाल दी। हमने कहा था बेल जो है इसका नैब कोर्ट को इख्तियार दे दें, बेल उधर होनी चाहिए, 14 दिनों का रिमांड होना शामिल है, तभी हुकूमत का ऑर्डिनेंस आया है। पहले से ये हमारा जो पीपल्स पार्टी का था सेनेट में, वहां पे मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी दोनों इस पर डिस्कशन कर रहे थे। डायरेक्ट लेकिन आपकी ये बातें देखें, फरोग नसीम वाली कमेटी के अंदर इन तरमीम के अंदर जो पीटीआई लेकर आई है आप रजामंदी दे चुके हैं, इसीलिए ये सवाल उठता है कि आपको पीटीआई ने एनआरओ दिया है। नहीं देखें, हमें कोई एनआरओ नहीं दिया। देखिए मुझे ये बताएं कि इस लॉ से नवाज शरीफ साहब को कोई बेनिफिट नहीं है। शहबाज शरीफ का शायद केस में होता है, देखिए एक केस में होगा, 10 केसेस जो होंगे इस तरह के, शायद खान का होता है, मिफ्ता का होता है, ऐसे इकबाल का होता है। अभी तो रेट्रोस्पेक्टिविटी देखनी है ना कि ये कानून पिछले केसेस जिनके रेफरेंसेस फाइल हो चुके हैं, ने आज कह दिया कोर्ट के अंदर, उन्होंने कहा है सारे जाके देखिए ना, अभी तो उस पे कोर्ट में बड़ी बहस जारी केसेस में ये कह चुके हैं, पेंडिंग करवाए उन्होंने अपना, जिस तरह ये बात कर रहे हैं, लेकिन अभी रेट्रोस्पेक्टिव जो जारी इंक्वायरीज हमें नहीं देखे, जारी इंक्वायरीज में हमारे उसमें शाहिद खान साहब का भी रेफरेंस फाइल होगा, अभी उसमें भी लीगल डिस्कशन है कि पता नहीं वो बेनिफिट उनको मिलता है कि नहीं मिलता। उसमें सिर्फ एहसन इकबाल साहब हैं जिनका मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का केस है।